हेलो बच्चों, तो आज हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन देखेंगे वो रेजिस्टेंस पे देखते हैं। अब देखो, फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का है बिल्कुल इजी है। आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। ओके, आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। ठीक है, कैसे बनाइए, V बराबर आई आर, आई इधर रहेगा, आर इसके नीचे जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। अब देखो, इसमें अब तुमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या पूछेगा कि तुमको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल दे रखा होगा 12 वोल्ट। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, उसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो R बराबर V अपॉन आई। ठीक है, 12 अपॉन 6, R बराबर आएगा 2 ओम। ठीक है, आया। अब देखो, इसके ऊपर अलग कोई भी पैटर्न नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चंस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए एक सेकंड पैटर्न बताता हूँ। आर तुमको दे रखा नहीं है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम डिटो ले रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा तुमको 24 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तुमको दे रखी है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ऐसे, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो ये हमेशा वोल्ट में होना चाहिए और ये हमेशा एम्पियर में होना चाहिए। ना तो वोल्ट के आगे कुछ होना चाहिए, ना एम्पियर के आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे एम्पियर के आगे क्या लिखा है, मिली, तो मिली को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर को, यानी कि मिली को हटाना होगा। तो मिली को जब हटाएंगे, तो मैंने पहले बताया था एक बार कि मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 10⁻³ एम्पियर। तो अब फॉर्मूला लगा दो रेजिस्टेंस का, R बराबर V अपॉन आई। V की वैल्यू तुमको दे रखी है 24, ये दे रखी है 2 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, चलो अब देखो, 2 के टेबल से 24 12 टाइम्स, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो R बराबर आया तुम्हारे पास 12 अपॉन 10⁻³ अब देखो, जब ये ऐसी कंडीशन आए, इसको जब ऊपर भेजूँगा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ। तो जब ऊपर भेजूँगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और हो जाएगा +3। ठीक है, तो आप प्लस नहीं लिख के डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, 10⁻³। ठीक है ना, तो 12 × 10⁻³ ओम, ये आया तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे 2 ही पैटर्न है, 2 के अलावा कोई तीसरा पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब मान लो तुमको ऐसा दे भी रखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या रेजिस्टेंस निकालो, जिसमें V जो है तुम्हारा, V नहीं दे रखा होगा, I नहीं दे रखा, लेकिन V और I की जगह कोई दूसरी वैल्यू दे रखी होगी जिससे तुम V और फाइंड कर सकते हो। V का दूसरा फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T। ठीक है, तो W अपॉन Q, तो या तो W दे रखा होगा और Q भी दे रखा होगा। ठीक है, I का दूसरा फॉर्मूला क्या, I = Q अपॉन T, तो ये दोनों तुमको दे रखी होगी। ठीक है, तो फिलहाल चेंज होने का कोई भी नहीं है चांस, ये 2 ही पैटर्न है, अच्छे से करना इन पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 1 नंबर में ये आ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चंस नहीं बन सकता इन पे। ठीक है, बाकी कैसे लेंदी होता है रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस वो बताता हूँ। ठीक है, अब जो अपन पार्ट कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चैप्टर है, तो इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं बता देता हूँ तुमको रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, ये दोनों लिख लो अभी। चलो ठीक है, रेजिस्टेंस पे ख़त्म, अब है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, SR। तो देखो करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, K = RA/L। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है RA/L।
तो इसमें देखो आर जो होता है वो ओम में होना चाहिए, जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, और एल जो होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दूसरी वैल्यू तुमको दे रखी है तो तुमको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मीटर के अलावा कुछ और सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे रखा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता होता है। ठीक है, पता है कि 1000 होते हैं। ठीक है, तो ये काम है तुम्हारा। ठीक है, सिंपल सी मैथ तुमको लगानी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मीटर है तो सेंटीमीटर। अब आता है कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। कितने होते हैं? 1000 mm, ये याद रखना। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, जान लो mm की वैल्यू अगर तुमको दे रखी है और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो तुमको कुछ नहीं करना, उसको 1000 से डिवाइड करवाना है। किससे? 1000 से डिवाइड करना है। मान लो तुमको वैल्यू दे रखी है 2, तो कुछ मत करना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 2 mm वैल्यू दे रखी, मान लो 2 mm दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10⁻³ मीटर ऐसे लिख देना। ठीक है, mm है उसको मीटर में कन्वर्ट करना, -3 लगा देना। ठीक है, 3 दे रखा होगा, 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ऐसे ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो ये लिख लो। अब इसमें जो न्यूमेरिकल है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आर तुमको दे रखा है, मान लो 4 ओम। ठीक है, ए तुमको दे रखा है 4 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर, और एल तुमको दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है फॉर्मूले में लिख दो, k = 4 × 4/4। तो k जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 4 ओम × मीटर। ठीक है, ओम × मीटर। ठीक है, ये ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको तो पहले कर दो रफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दो रफ। ठीक है, ये ऐसा न्यूमेरिकल है। ठीक है, सबसे इजी न्यूमेरिकल था जो मैंने अभी करवाया। ठीक है, तो इतना कुछ खास है नहीं, तुम बच्चों ये तो खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो मैं जो तुम्हारे पास मैंने नोट डाल के लिखाया ये है, लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। किस में होनी चाहिए? मीटर। अगर वो mm में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, 1 मीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये लिख लेना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये लिख लेना। ठीक है, वैसा का वैसा एरिया जो होना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में बदलो। ठीक है, स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब 2 बार। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? 1/100 × 1/100 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू होगी 2 बार करनी होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस अब देखो ये लिखा फर्स्ट नोट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लिख लिया यहाँ पे, लेंथ ऐसे और एरिया वैसे। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ रफ, क्योंकि इजी है, बिल्कुल ही हो जाएगा तुमसे, इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ। अब बचता है आर का पैटर्न। थर्ड, आर इज नॉट गिवन। मान लो आर तुमको गिवन ही नहीं है, लेकिन आर निकालने के लिए तुमको वैल्यू दे रखी होगी VI। ठीक है, V बराबर क्या होता है? IR। तो तुमको V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट तुमको दे रखा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट तुमको दे रखा होगा। थर्ड पैटर्न। ठीक है, कंप्लीट। और इससे आगे कोई क्वेश्चंस नहीं है। कैसा है वो तुमको खुद करना। देखो K = K तुमको फाइंड करना है। ठीक है, V दे रखी है 12 वोल्ट, I दे रखा है 6 एम्पियर। ठीक है, A दे रखा है तुम्हारा 4 मीटर स्क्वायर, और L दे रखी है तुम्हारी 2 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो V और I दे रखा है तो R निकाल लो। R आएगा तुम्हारे पास 2 ओम। ठीक है, तो कैसे आएगा वो तुम खुद को निकालना है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद करना। ठीक है, चलो ये कर देता हूँ मैं रफ।
चलो, तो रेजिस्टिविटी पे कुछ पैटर्न्स थे जो हमने देखे हैं भी, ठीक है, तो हार्ड नहीं है। तो अब जो मैं तुम्हारे पास एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजी है, एक ही क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चलो, तो आपके अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे एक ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। वैसे बच्चा ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही पैटर्न के हैं तो अलग अलग है नहीं, तो ऐसे ही करना है अपन को, ठीक है। अब क्या होगा, कल मैं तुम्हारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो हार्ड है। 3 या 4 न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल है, सबसे अच्छे न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, वही करवाने लायक है, तो वो चारों मैं अटेंड करवाऊंगा तुमको, ठीक है। वो चारों के चांस होते हैं बच्चा 3-3 नंबर में आने के या 5 नंबर में भी आने के, उनके प्रबल चांस होते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक मेटल का तुमको वायर दे रखा है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है, गिवन डाटा लिखना है इधर, ठीक है, लेंथ तुमको 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मीटर में होनी चाहिए, मीटर में दे रखी है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा गर्म होता है, जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, आर आया तुम्हारे पास 26 ओम, ठीक है, और उसका तुम्हारा उस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.3 mm। तो ऐसे कॉम्बिनेशन या इस प्रकार के वायर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी तुमको निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, K = RA/L। एक बात याद रखना, नोट में ये भी बात लिख लेना, वायर जो होता है वो कैसा होता है, सर्कल होता है, ठीक है, सर्कुलर वायर होता है, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला जो लगेगा एरिया का वो होगा πr², ठीक है। क्या लगेगा, πr², एक ईयर लिख लेना, ठीक है। कई बार तुमको एरिया नहीं दे रखा हो ना, तो तुमको आर दे रखी होगी, यानी कि रेडियस तुमको दे रखी होगी, या डाया तुमको दे रखा, जैसे ये डाया का मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है, रेडियस दे रखी होगी, तो डायरेक्ट इसमें लिखनी है, ठीक है, उसकी जगह ये लिखना। कल इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, आर दे रखा है, ए नहीं दे रखा, ठीक है, एल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इसमें वायर तुमको ये एरिया ये होता है, ठीक है, तो इसका ये सर्कल है R26 × πr², ठीक है, और एल दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। अब देखो आर तुमको निकालना है, डाया तुमको दे रखा है 0.3 mm, क्या दे रखा है 0.3 mm, तो इसको mm को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, मीटर में, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, लिख देना अभी, ठीक है। D = दे रखा है 0.3 mm, ठीक है, mm तुम्हारा कन्वर्ट हो गया 0.3 × 10⁻³ मीटर में, ठीक है। अब एक 0 और ऐड हो रहा है, यहाँ से हटेगा 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, 0.3 × 10⁻³ × 10⁻⁻1, ठीक है। आधार मतलब देखो बेस इक्वल है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, 0.3 × 10⁻⁴, ठीक है। ये क्या आई तुम्हारे पास, रेडियस, क्या आई, सॉरी डाया आया, क्या आया, डाया। रेडियस चाहिए तो इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो 26 × पाई को पाई रहने देते हैं अभी तक, तो इंटू R², 0.3 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर और अपॉन 2 का भी क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 मीटर का 1 मीटर, यहाँ तक लिखो, फिर आगे मैं इसको कैलकुलेटिंग पार्ट को सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलो लिख लिया, सोल्व करना है, ठीक है। 26 × पाई को लिख देता हूँ मैं 22/7, ठीक है। ये 2 टाइम है, 0.3 ×
10⁻⁴ इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, डबल बार था, डबल बार लिख दिया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे चलते हैं अभी। ठीक है, करना क्या है, ये इसको इसकी टेबल से 13 टाइम गया। ठीक है, ये इसकी टेबल से 11 टाइम सही दो। ठीक है, 13 इंटू 11 इंटू देखो 0.3 और 0.3 मैं पॉइंट हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पॉइंट हटा रहा हूँ। ये पॉइंट हटा 10, ये पॉइंट हटा 10 आया, तो 3 और 3 हो गया 9 इंटू देखो 10⁻⁴ 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 10⁻⁸। नीचे क्या है 7 इंटू 00 है, ये हो गया 00। ठीक है, अब देखो इसको या तो ऊपर भेज दो, ठीक है, या नीचे ही पड़े रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। अब देखो 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो भी माइनस की 2 होगी, -8 और -10, ये हो गया 10। इसको जब मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 123 इंटू 6 9 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, 10 की पावर माइनस। चलो देखो, ठीक है, अब एक बात और, क्या देखो हमने यहाँ क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया था। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया तब यहाँ पे आया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये भी आना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -8 का -8 ही रहना है, ये -8। ठीक है क्योंकि वो हटा दिया था इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस पॉइंट को अगर आगे बढ़ा रहा हूँ, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दूंगा 2 पॉइंट। ठीक है, तो 1.83 है, तो तुमको पता होगा 3 और 6 बिल्कुल 4 के करीब है, तो पूरा 4 लिख देता हूँ इंटू 10 की पावर 6 ओम इंटू मीटर। ठीक है, अगर 3 लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 भी सही है, लेकिन ये एक तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1.84 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये बच्चा मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए मेरे को वैल्यू याद है। तुम अच्छे से कैलकुलेट करना सब चीज़ों को, ठीक है, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इनमें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिंग पार्ट रहेगा तुम लोगों का, तो कर लेना अच्छे से बेटो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।